नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु शुक्ला और आप सभी का स्वागत करता हूं बिजनेस स्ट्रीट में। दोस्तों, बिजनेस स्ट्रीट में बी स्कूल्स अपनी एजुकेशन को वर्सेटाइल बनाने में लगे हुए हैं। इसके अलावा ई कॉमर्स में ऐसे पोर्टल्स अस्तित्व में आ रहे हैं जो दूर दराज के बिजनेसमैन को ग्राहकों तक जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए चलिए मेरे साथ देखिए ये सब बिजनेस स्ट्रीट में। आज ब्रिलियंट माइंड्स को अट्रैक्ट करने और टॉप परफॉर्मर्स को रिटेन करने के लिए कंपनीज सैलरी के साथ साथ अपने शेयर्स दे रही हैं और ये ट्रेंड बड़ी तेजी से विकसित हो रहा है। आजकल भारतीय कॉर्पोरेट सेक्टर के आंगन में एक नया चलन देखने को मिल रहा है। कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को शेयर्स दे रही हैं और इसे ईसॉप यानी कि एम्प्लॉयज़ स्टॉक ऑप्शन प्लान कहा जा रहा है। जिसके अंदर आप एम्प्लॉयज़ को कंपनी की ओनरशिप देते हैं, थोड़ी सी कुछ पार्ट ओनरशिप का देते हैं। उससे क्या होता है कि एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहता है, कंपनी का पार्ट फील करता है और कंपनी के ग्रोथ के अंदर हेल्प करता है। तो जैसे जैसे कंपनी ग्रो होती है वैसे ही उस ईसॉप की वैल्यू भी बढ़ती जाती है, क्योंकि आपने उसको शेयर दिया। मान लीजिए आज एक लिस्टेड कंपनी, कोई भी आप एग्जांपल ले लीजिए, उन्होंने शेयर दिया। जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी उस कंपनी के शेयर का प्राइस भी ग्रो करेगा। तो अगर किसी एम्प्लॉय को मान लीजिए आपने 1000 शेयर दिए जिसका मार्केट प्राइस आज 25 रुपये का है, कल को वो शेयर अगर कंपनी अच्छा करते है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है और उस कंपनी के शेयर का प्राइस 50 रुपये हो जाता है, तो 25 गुणा 1000 उसको 25,000 रुपये का फ़ायदा अलग से हो गया। तो इसका कंपनी को ये फ़ायदा है कि उनको अपनी जेब से कुछ नहीं देना पड़ा, क्योंकि ये तो मार्केट में प्राइस डिटरमिन हुआ और मार्केट से उन्होंने एग्जिट ले लिया। तो पैसा किसने दिया? मार्केट ने दिया। हालांकि प्रमोटर का डाइल्यूशन हो जाता है इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर एम्प्लॉय रिटेंशन जो है बहुत इंक्रीज हो जाता है। अब सवाल उठता है कि अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर्स का मूल्यांकन कैसे होता है। अब मान लीजिए लिस्टेड कंपनी में तो आपको पता है कि 50 रुपये प्राइस है उसका, लेकिन अनलिस्टेड कंपनी में तो कोई ट्रेडिंग होती नहीं है, तो उसमें प्राइस कैसे पता लगेगा? तो इनकम टैक्स ने बोला मर्चेंट बैंकर से वैल्यूएशन करा लीजिए उसकी, कि उसका क्या सही प्राइस है, क्या सही दाम है उसका। तो मर्चेंट बैंकर से वैल्यूएशन कराते हैं, सही दाम पता करते हैं और जिस दाम पे उन्होंने दिया होता है उसके दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस होता है उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है। वो सैलरी की तरह ट्रीट होता है। आज भारतीय कॉर्पोरेट जगत में ईसॉप एम्प्लॉय रिटेंशन का एक बहुत ही अच्छा विकल्प बनकर उभर रहा है और एम्प्लॉयज़ के लिए भी ये जॉब सेटिस्फैक्शन का कारण बन रहा है। भारत के बी स्कूल्स के आंगन में एड्यूवर्सिटी का कॉन्सेप्ट तेजी से बढ़ रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि इस कॉन्सेप्ट के आ जाने से बी स्कूल्स के ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स में बड़ा सुधार होगा। आज भारत के बिजनेस स्कूल्स में टीचिंग का स्टाइल बदल रहा है। अब कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ कंसल्टेंट ग्रुप बनाकर बिजनेस स्कूल्स में छात्रों को मैनेजमेंट की शिक्षा दी जा रही है। एग्जिस्टिंग कैंपसेस के साथ टाइप किया, जिससे कि हम इमीडिएटली, वरना आप 3 साल लगाएं, 4 साल लगाएं, बहुत सारा पैसा लगाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदें, उसकी बजाय हमने लगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी है, जैसे ये इंफ्रास्ट्रक्चर है और इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं है। इनफैक्ट हमने देखा कि इंडिया में इस वक्त 4,500 बिजनेस स्कूल हैं, पूरी दुनिया में 12,000 हैं, इंडिया में 4,500 हैं। तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेसिटी की इस टाइम पे कोई कमी नहीं है। जो ज़रूरत है वो ये है कि भाई कोई वाकई एजुकेशन का चार्ज ले सके और कायदे से मोटिवेशन के साथ, इंटेंट के साथ बच्चों को पढ़ाने की कोशिश तो करे।
तो ये हमारा एडवर्सिटी का कॉन्सेप्ट है कि किस तरह से हम पार्टनरशिप में कॉलेजेस के साथ कि भाई वो इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्रेडिटेशन हैंडल कर सकें और हम सीधे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करके कुछ टेक्नोलॉजी के थ्रू, कुछ डायरेक्टली, कुछ क्लासरूम के थ्रू इस तरह एक मॉडल बना सकें कि हम बच्चों को कायदे से एटलीस्ट पढ़ाने की कोशिश कर सकें और फिर उनको हम कायदे की जॉब्स दिलवा सकें। कि हमें कॉन्फिडेंस है कि अगर हम अच्छा पढ़ाएंगे बच्चे को तो जॉब लग जाएगी, जॉब की कमी नहीं है। तो हमने कहा ऐसा बता देते हैं, सिंपल कर देते हैं कि जब जॉब लग जाएगी तो आप पे कर देना। तो ये हमारा पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम है। ऐसे कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव एकेडमिक ग्रुप्स कई बिजनेस स्कूल्स में अध्यापन का कार्य संभाल रहे हैं। इसमें मेरे ख्याल से 3 चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल हैं हमारे पढ़ाने के तरीके में। सबसे पहला है जिसको मैं कहूँगा कि जो रेफरेंस पॉइंट है, जो कॉन्टेक्स्ट है, वो हम लोकल यूज़ करते हैं। दूसरा जो मैं कहूँगा, हमारा प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग हम एक मॉडल फॉलो करते हैं। तो जो हिस्टोरिकल है उसमें क्या होता है कि भाई बहुत सारी थ्योरी मैं कहूँगा कि घोट के पिलाई जाती है बच्चे को, और वो थ्योरी बहुत ही ज़्यादा है, सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारी ब्रेथ है उसमें, लेकिन बिल्कुल भी डेप्थ नहीं है। और वो डेप्थ आती है जब आप डीप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कि मतलब जैसे हमारा एक केस है, उसमें हम कहते हैं कि अब तुम्हें भाई एक नया फ़ोन लेट्स से लॉन्च करना है मार्केट में, तो एक तरह से आप मिनी प्रोजेक्ट मान लीजिए। तो जब बच्चा इस पे 2 महीने 3 महीने काम करता है तो उसको अपने आप बहुत सारे प्रोडक्ट के, मार्केटिंग के, इंडस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट अपने आप समझ में आ जाते हैं। और तीसरा मैं कहूँगा एक एक्साइटमेंट, वो एक बच्चे के लिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। बिजनेस स्कूल से जुड़े लोगों का मानना है कि इस ट्रेंड से कई लोगों को लाभ हो रहा है। पहला, बिजनेस स्कूल्स को क्वालिटी के टीचर्स मिल रहे हैं। दूसरा, छात्रों को कॉर्पोरेट कल्चर में आवश्यकता अनुसार ट्रेनिंग मिल रही है। ई कॉमर्स की दुनिया में अब ऐसे ऐसे पोर्टल्स अस्तित्व में आ रहे हैं जो दूर दराज के छोटे छोटे बिजनेसमैन को ग्राहकों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। भारत में ई कॉमर्स ने एक और पायदान तय कर लिया है। इसके माध्यम से एक छोटा सा बनारसी साड़ी विक्रेता अपनी साड़ियों को पूरे देश में बेच सकता है। ठीक उसी तरह एक मिठाई वाला या नमकीन वाला अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन पूरे देश में मार्केट कर सकता है। भारत में कुछ ऑनलाइन स्टोर्स आ गए हैं जो छोटे छोटे बिजनेसेस को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जिससे ये पूरे देश में अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकें। हिंदुस्तान जो है बेसिकली छोटे छोटे स्मॉल मीडियम बिजनेसेस से बना हुआ है। छोटे छोटे रिटेलर्स हैं यहाँ पे, और जो बड़ी ऑर्गेनाइज रिटेल है वो अभी हिंदुस्तान में ना तो अभी आई है और ना ही एक्चुअली आएगी। तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जहाँ पर हम ये जो हज़ारों लाखों स्मॉल मीडियम बिजनेसेस हैं इनको एम्पावर करें कि ये एक प्लेटफॉर्म बनाए इनके लिए जो कि अपना सामान जो अभी अब सिर्फ अपने लोकल एरिया में बेचते हैं वो पूरे हिंदुस्तान में बेच सकें। और हमने प्लेटफॉर्म बनाया और आज हमारे पास 50,000 मर्चेंट्स हैं जो कि अपना सामान डायरेक्टली उपभोक्ता को या कंज्यूमर्स को डायरेक्टली बेचते हैं। अब सवाल उठता है कि क्वालिटी कंट्रोल कैसे हो, छोटे बिजनेसेस को पेमेंट्स कैसे हो और डिलीवरी का सिस्टम क्या हो। आपसे हम बस 3 चीज़ चाहते हैं कि अपना प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए, उसका प्राइस आप डिसाइड करेंगे और उसकी पिक्चर कैटलॉग जो है वो आप बना के देंगे। इसके बाद उसको मार्केट करना, उसका पैसा लेना, उसको आपसे आपकी दुकान से उठाना और कंज्यूमर तक पहुंचाना।
अगर उसको पसंद ना आए उसको वापस लाना, पेमेंट हैंडलिंग, ये सारा का सारा काम शॉपक्लूज करता है आपके लिए। जैसे जैसे पैसा आता जाता है, आपका सामान डिलीवर होता जाता है, वैसे वैसे आपके बैंक में पैसे आते रहते हैं। ऐसे मॉड्यूल्स में ऑनलाइन स्टोर्स की अपनी कई विशेषताएं हैं, जैसे COD यानी कैश ऑन डिलीवरी के बदले कैश बिफोर डिलीवरी पर ज़्यादा बल दिया जाता है, ज़रूरत नहीं होती। मार्केटिंग और प्रोडक्ट्स पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो कैश बिफोर डिलीवरी का एम ये है कि बट काफ़ी सारे कंज्यूमर्स जो हैं, हमारे जो बायर्स हैं, उनको पता है कि कैसे अपना मोबाइल रिचार्ज कराते हैं। उनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि दुकान पे जाके पैसे दिए और सामान लेना। तो कैश बिफोर डिलीवरी में वो क्या कर सकते हैं कि वो इंटरनेट पे सामान खरीद सकते हैं और उनको हम बता देते हैं कि आपके घर के से 50 मीटर दूर या 100 मीटर दूर इस दुकान पर आप जाके पैसे जमा करा दीजिए इस ऑर्डर नंबर के अगेंस्ट। जैसे उनके पैसे जमा होते हैं वैसे ही उनका ऑर्डर कंफर्म हो जाता है और वो सामान उनके घर पर डिलीवर हो जाता है, या अगर वो चाहें तो वो सामान दुकान पे भी मंगवा सकते हैं। तो इसके दो फ़ायदे हैं, एक तो जिनको डर लगता है कैश यूज़ करने में वो भी ऑनलाइन खरीद सकते हैं, और वो लोग जिनके ऐसे एड्रेसेस पे रहते हैं, ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ पर कुरियर डिलीवरी नहीं हो पाती है, वो भी सामान मंगवा सकते हैं किसी और दुकान पर या किसी बड़ी जगह पर जहाँ पर कुरियर डिलीवरी होती है। यूँ तो ई-कॉमर्स के क्षेत्र में कई बदलाव आए हैं, कई कमियों को खत्म करने की कोशिश हो रही है, लेकिन कुछ मूलभूत कमियां इस क्षेत्र के विकास में बड़ी बाधा बनी हुई हैं। हर स्टेट के अलग टैक्सेशन है, राइट। कुछ स्टेट्स में जैसे बॉम्बे है, जम्मू कश्मीर है, वहाँ ऑक्ट्रॉय बहुत इम्पोर्टेंट है। केरला में सेल्स टैक्स चेंजेस हो गए हैं, यूपी में सेल्स टैक्स चेंजेस हो गए हैं। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट नेशन वाइड ये छोटे टैक्सेशन जो रीजनल टैक्सेशन से वो हटाए और नेशनलाइज करे टैक्सेशन को, और उससे पूरी ई-कॉमर्स इंडस्ट्री को बेनिफिट होगा। और जो ट्रेडर्स छोटे छोटे स्टेट्स में बैठे हैं वो अपना बिजनेस अक्रॉस स्टेट लाइंस कर पाएंगे। सो ग्रोथ विल बी विजिबल नॉट जस्ट इन द स्टेट्स पर विजिबल अक्रॉस द कंट्री। पूरा नेशन एक साथ आगे बढ़ पाएगा। यही नहीं, ई-कॉमर्स में विकास के लिए लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउस और निवेश नीति में व्यापक बदलाव की ज़रूरत है।